की दृढ़ता हो जाती है ना। पहले तो सबसे पहले श्रवण, फिर उसके बाद भाव बनानी है। अब भाव बना के फिर समाधि में स्थित होना है। समाधि में स्थित होकर उसका हमने डेमो लेना है ना। समाधि में हम क्या भाव बनाते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ये वाले भाव बनाते हैं ना। अब देखो पहले तो भाव बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी स्थिति जमेगी, वहाँ पे अपने को टिकाव आएगा। कहते हैं फिर जाके ये मुक्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से ये जीव मुक्त होता है, पहले नहीं हो सकता। अब यही हमारा चल रहा था। श्रुति वचन है कि सर्वप्रथम आत्मज्ञान के जिज्ञासु को वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए समाधि का विधान है। पहले तो श्रवण करेंगे, है ना। जिज्ञासु की भक्ति क्या है, श्रवण। कहते हैं फिर उसके बाद आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए समाधि, फिर शांत चित्त होकर केवल ब्रह्म के ही ध्यान में लगा रहकर अन्य अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। पहली बात तो हम जिज्ञासु किसके हैं, इच्छा क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार हमारी इंद्रियां काम करेंगी, फिर उसके अनुसार हमारा मन काम करेगा। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता। देखो अहंकार, जब तक आकार का अहंकार है तब तक ये अनात्म वस्तुओं का नाश नहीं हो सकता, और उसके साथ हमारी एकता नहीं हो सकती। कब तक, जब तक अहंकार है हमारा। जो निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गई हैं उनके अंदर भी वासनाएं देखी गई हैं। अब कहते हैं जो निर्विकल्प समाधि में जो स्थित हो गई हैं, पर अहंकार जिनका ख़त्म नहीं हुआ, अहंकार अभी है। अहंकार के बहुत सारे रूप हैं, खाली एक रूप नहीं है अहंकार का, पता नहीं कहाँ से आ जाए ये अहंकार। कहते हैं जो विद्वान हो गई हैं अविचल समाधि में, जिनकी मतलब अपने आप से हिलते नहीं है, और अगर अहंकार है तो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वासना जरूर है। अब जी जब तक वासना रहती है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता जी। वासना जब खत्म होगी, है ना, जब जीव की वासनाएं खत्म होंगी तब जाकर वो मुक्त होगा। अब मुक्त के लक्षण क्या हैं, वो संसार में तो वैसे विचरेगा जैसे अज्ञानी, है ना, जैसे अज्ञानी रह रहा है, ज्ञानी भी वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों की देह उसकी भी है, और देह के जो कर्म इंद्रियों के गुण हैं, जो धर्म है, ज्ञान इंद्रियों के जो धर्म है गुण हैं, वो उनके भी हैं, ज्ञानी के भी हैं, अज्ञानी के भी हैं। पर फर्क क्या हो जाता है दोनों में, एक असंग हो जाता है, अकर्ता भाव से ज्ञानी कर रहा होता है, कर वो भी रहा होता है, वस्तुओं का उपभोग वो भी कर रहा होता है, पर कैसे, असंगता से, तो उनके कर्म नहीं बनते। अब वासना का जब तक दिवाला नहीं निकलता, हम ऐसे बोलें, है ना, जब तक वासनाएं हमारी ख़त्म नहीं होती तब तक हम उसके साथ एकता नहीं कर सकते। कैसे समाधि लग जाएगी निर्विकल्प के अहंकार के साथ समाधि लग जाएगी। जैसे पीछे एक संत थे, उन्होंने अपनी आसक्ति खाने में टिका रखी थी, है ना, और उनकी धर्मपत्नी उनको कहती थी आपकी आसक्ति खाने में इतनी है तो आप कैसे ध्यान करते हो, कैसे वो करते हो। तब उन्होंने क्या कहा था
कि ये आसक्ति जब तक मेरी है तो ये शरीर खड़ा है, जब ये आसक्ति छूट गई तो समझ लेना बस अब ये गया, फिर टिकने वाला नहीं है। तो वो भी निर्विकल्प समाधि में थे। एक आसक्ति, किसी न किसी विषय की आसक्ति ले रखी थी शरीर को खड़ा करने के लिए, है ना, वो चाहिए होती है। विद्वान को भी, ज्ञानी को भी चाहिए होती है। और अगर विद्वान का ये हो जाए कि अब बस शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है, तो वो संत वो थे जो बच्चों को जांग पे चौपट खेलने देते थे, है ना, उनका भाव था। हर एक का ना भाव अपना अपना है, सभी का भाव अपना अपना है ना। ज्ञानियों के भी अलग अलग भाव हैं। कई मुक्त होकर भी किसी न किसी विषय में अपने आप को अटका कर रख देते हैं ताकि ये शरीर चलता रहे। नहीं तो अगर वो भाव भी हटा दें तो वो उनका शरीर भी नहीं चलता, पर प्रारब्ध तो है ना, वो तो ख़त्म करनी है ना। तो ऐसे होता है इनका। अब यही भाव कह रही हैं, वासना का मूल अहंकार है, जिसकी शक्ति के जीवित रहते वासनाओं का अंत असंभव है। अब देखो वो भी अहंकार था उन संत के अंदर, है ना। अपनी एक वासना खाने पीने में लगा रखी थी, एक वृत्ति वहाँ जोड़ रखी थी, आकार के अहंकार से तो जोड़ी थी वो। अब यही बात कह रही हैं कि वासना का मूल क्या है, अहंकार। पर जो अज्ञानी होते हैं उनकी पांचों वासनाएं जागृत होती हैं और उनको खुद को भी नहीं पता लग रहा होता कि हमारी इच्छाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। हम अपना पहले वाला काल देख लें, कंपैरिजन हो जाते हैं ना फिर, और अब वाला काल देख लें। अब हमारा वो अंतःकरण नहीं है कि एक एक जगह पे रुकने वाला, और जो पहले वाला काल था उस काल में एक एक जगह पे रुकने वाला था अंतःकरण। अब यही बात चल रही है कि वासना का मूल क्या है, अहंकार, जिसकी शक्ति के जीवित रहते वासनाओं का अंत नहीं आ सकता। जब तक ये अहंकार है ना, वासना खत्म नहीं होती हमारी। जो योगी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं, उनमें भी यदि अहंकार का थोड़ा सा भी बीज विद्यमान है तो उनकी वासनाएं जीवित हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो योगी निर्विकल्प समाधि में, अब योगी की उपाधि ऐसे तो दी नहीं होगी, जिसने पुरुषार्थ किया होगा, अपने विषयों को कंट्रोल किया होगा, शम दम तितिक्षा समाधान षट संपत्ति साधनों से जो गुजरा होगा, उनको योगी की समाधि मिली होगी। कहते हैं अगर योगी निर्विकल्प समाधि में भी स्थित है ना, वो समाधि लगाते हैं, बिना वासनाओं की समाधि उनकी लग रही है, फिर भी कहीं थोड़ा सा भी अहंकार का बीज है तो वो वासना है उनकी। पर जो योगी होते हैं उनको पता होता है कहाँ मेरे को वासना ख़त्म करनी है, कहाँ मेरे को वहाँ एक वासना की पकड़ रखनी है। तो इससे क्या होता है, उनका शरीर चल रहा होता है। अहंकार के नष्ट होने पर ही कामनाएं नष्ट होती हैं। अहंकार जिसका नष्ट हो गया तो उसकी अपनी शरीर वाली पकड़ भी नहीं है, फिर उसको क्या होगा, शरीर की प्रारब्ध को मैंने ख़त्म करना है। इसलिए मुक्ति के लिए अहंकार का नाश करना आवश्यक है। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहंकार बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। अब देखो मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, सत रज तम। जो ये मोहित, जहाँ मोह होता है तो वहाँ पर तमोगुण होता है। अब मोहित कर देने वाली अहंकार बुद्धि, अहंकार तो है ही है ना, वो तो मूल है ना, अहंकार तो वो तो है ही है। अब जहाँ मोह है, आसक्ति है, तो तमोगुण भी है।
कहते हैं बुद्धि, उस अहंकार बुद्धि के साथ आप अपनी आवरण शक्ति, अब जब तमोगुण है तो आवरण है ना, आगे बादल छाए पड़े हैं, हमें अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे और सूरज के दर्शन नहीं होंगे, तो वो आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर, अब देखो, अब उसके बाद जहाँ पर ये आवरण शक्ति है तो वहाँ पे क्या है, रजोगुण है। रजोगुण कहाँ लगता है, क्रिया के अंदर, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा रजोगुण होता है उसकी प्रवृत्ति क्रिया 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 ही रहती है। अब जब जहाँ जिस पुरुष के अंदर क्रिया बुद्धि है तो वहाँ पे विक्षेपता भी होगी। फिर तमोगुण के साथ रजोगुण आ गया, रजोगुण आने से विक्षेपता आ गई, तमोगुण से मोह आ गया, आवरण है ये हमें अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचने देते। तो वहाँ पर मनुष्य क्या रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। जहाँ तमोगुण और रजोगुण ज़्यादा है, तमोगुण रजोगुण का पलड़ा भारी है, तो उसकी बुद्धि में विक्षेपता रहेगी, कभी उसकी बुद्धि शांतचित्त नहीं हो सकती। और जब ये शांतचित्त बुद्धि नहीं है तो वो ध्यान समाधि कैसे लगाएगा, तब वो अपने आप में कैसे स्थित होगा। अपने आप में स्थित होकर तो मुक्ति के रास्ते पे जा सकते हैं ना, ऐसे मुक्ति उसको कैसे प्राप्त होगी। अहंकार के ही कारण तमोगुण की आवरण शक्ति का पुरुष से संयोग होता है और क्रिया रूप रजोगुण की शक्ति उसमें विक्षेप उत्पन्न करती है, फिर मनुष्य में को विक्षिप्त कर देती है। वो सही निर्णय नहीं ले सकेगा, मैं ये करूं कि ना करूं, इधर जाना है कि नहीं जाना। इससे अनात्म वस्तुएं ही आत्म रूप प्रतीत होने लगती हैं। फिर अब उस मनुष्य की दशा क्या हो जाती है, सत्य से हट गया, असत की तरफ चला गया। सत्य उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में देखने की शक्ति नहीं है, अपने आप में बैठने की शक्ति नहीं है, तो सत्य से वो कैसे मिलेगा। भले सत्य है उसके पास, असत्य नहीं है उसके पास, फिर भी वो असत्य में जा रहा है, असत्य में उसको आसानी लग रही है ना। देखो कितना विलक्षण लक्षण है ये। हम सत्य स्वरूप होते हुए भी, आत्म स्वरूप होते हुए भी हम कहाँ पे टिक रहे हैं, अनात्म में। अनात्म हमें सत्य लग रहा है, अनात्म वस्तुएं ही उसे आत्म रूप प्रतीत होती हैं। इसका मूल क्या है, अज्ञान, अहंकार। आकार का अहंकार है कि मैं कुछ हूँ। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। आवरण शक्ति थी रजोगुण, और रजोगुण को जीते, आवरण शक्ति थी तमोगुण, तमोगुण को जीते बिना रजोगुण में प्रवेश नहीं कर सकते। पहले अब एक सीढ़ी से पैर हटाएंगे तभी दूसरी पे आएंगे ना। अब तमोगुण से पैर हटेगा तभी रजोगुण में आएंगे, तो तमोगुण से पैर हटाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाने के लिए बल लगते हैं ना इंद्रियों। अब ये इंद्रियों वाला बल नहीं है, अब ये बल कौन सा है, मनोबल है। अब तमोगुण जब तक खत्म नहीं होता रजोगुण में हम प्रवेश नहीं कर सकते, और जब तक रजोगुण नहीं खत्म होता सतोगुण में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तीनों गुणों की जरूरत है, पर बुद्धि किसको स्वीकार करती है ज़्यादा। तीनों गुण आप पे आ रहे हैं, हम ज़्यादा देर किस में रहते हैं, हम ज़्यादा देर कौन से गुण में रहते हैं, ये देखना है हमें, है ना। अब सुबह देखो सतोगुण होता है,
अपना ध्यान समाधि अपना नियम पाठ वगैरह किया। फिर रजोगुण किचन में गए, खाना वगैरह तैयार करके दिया, है ना, सबको खिलाया। फिर उसके बाद फिर शरीर इंद्रियां थक गई, फिर तमोगुण निंद्रा, फिर दोपहर के टाइम वो निंद्रा की, फिर से वही क्रिया शुरू होती है। पर हमारा गुण कौन सा हावी है अंदर, हमें वही देखना है। अब अगर रजोगुण तमोगुण है तो वो ध्यान समाधि में भी प्रॉपर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसकी क्रिया में ज़्यादा वृत्ति रहेगी। थोड़ी देर उसने किया ना किया नियम, उठ के अब उसने अपना क्रिया शुरू कर दी, और उसके बाद सतोगुण वाली कोई प्रवृत्ति भी आएगी तो वो उसको कट करके रजोगुण या तमोगुण उसके ऊपर हावी रहेगा। तो ऐसा मनुष्य फिर अपने आप में कैसे बैठेगा? वो समाधि से जो हम डेमो लेते हैं अपने स्वरूप का, वो कैसे ले पाएगा वो? फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो तो फिर निकलेगा ही नहीं बाहर इस चक्कर से, वो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं है, अपना बल नहीं लगा रहा। गुरुदेव हमारे ऊपर पूरा बल लगा रहे हैं। गुरुदेव के बल के साथ हमारा अपना खुद का बल जब तक नहीं मिलता तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते इस खाई से। ये बहुत गहरी खाई है, हम कैसे बाहर निकलेंगे इस खाई से? अपना बल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तभी कहा कि जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसकी भक्ति क्या है? श्रवण करना। श्रवण भी किसका? यथार्थ का, वेदांत का। वेदांत का श्रवण करना, जिज्ञासु का, साधक का पहली भक्ति यही है। अब जब उसके बाद भक्ति के बाद फिर उसका भाव बनाना है ना। अब महावाक्य श्रवण करते करते हमारे अंदर भाव बनेगा ना, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। भाव बनाकर फिर उस समाधि में बैठना है। समाधि में एकाग्रचित्त होकर सब वृत्तियों को काट के एक में लय करना है। एक वो कौन है? अपना स्वरूप, उसमें लय करना है। जब उसमें वो लय करेगा तो उसको आनंद आएगा। वो पहले उसकी यही डेमो चलती रहेगी ध्यान समाधि की। यही डेमो करते 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 फिर उसको अखंड आनंद सुख की प्राप्ति होगी। वो भी तब जब वो कहेगा कि खाली मेरे को ध्यान समाधि तक सीमित नहीं रहना, मेरे को आनंद खाली उतना नहीं चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए तो कितना चाहिए? चलते फिरते चाहिए, है ना। अखंड चाहिए मेरे को टोटे टोटे में नहीं चाहिए। मेरी वो आनंद की कोई लिमिट ना हो। संसार में जाते हुए भी मैं आनंदित रहूं। फिर उसको जब ये वाली इच्छा पैदा होगी फिर उसका और बढ़ेगा, ध्यान समाधि और बढ़ेगी उसकी। अब ध्यान समाधि बढ़ते 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 भाव बनाते 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 उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर जब वो उस स्वभाव में आकर स्थित हो जाएगा फिर समाधि की क्या जरूरत? फिर तो वही है, सर्व वही रूप है। पर पहले तो पुरुषार्थ है ना, पहले वाला तो क्रिया करना पड़ेगा ना। उसका भाव ये बनाना है। हमें बता रहे हैं ब्रह्म का अहम ब्रह्मस्मि, या मैं साक्षी हूँ, या मैं देह नहीं हूँ। किसी एक की तो तेल धारावत वृत्ति चलाएं, किसी एक की तो चलाएं अंदर तेल धारावत वृत्ति। अब जिसकी तेल धारावत वृत्ति चलेगी निचोड़ तो वही है ना। मैं देह नहीं हूँ तो भी वही है, मैं साक्षी हूँ तो भी वही है, अहम ब्रह्मस्मि तो भी वही है। मंजिल तो एक है, पर तेल धारावत वृत्ति तो चलानी पड़ेगी। ये तेल धारावत वृत्ति तब चलेगी जब मन में और फालतू के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। उन संकल्प विकल्पों को काट कर हमें अपने आप में बैठना है। तो वो जब एक बार बैठने की आदत पड़ जाए या कहीं लत पड़ जाए फिर उसकी वृत्ति काम करते हुए भी उसमें रहेगी, क्योंकि एक बार बैठकर उसने चार्जिंग की ना, अपनी चार्जिंग करके फिर अब हम फ़ोन सुबह चार्ज कर लेते हैं, फिर चलाते हैं ना सारा दिन। जब लगता है चार्जिंग ख़त्म होने वाली है
फिर ध्यान समाधि में बैठ जाओ जब लगे कि संसार हावी हो रहा है हमारे ऊपर। अब पंखा जब चलता है तो पहले धीरे 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 चलते 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 स्पीड पकड़ता है, और जब रुकता है तो भी तो स्पीड से धीरे 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 आके ख़त्म होता है, तो अब एक जगह रुक जाता है। अभी ऐसे ही तो हमें करना है। जब तक हमारे ये मन भाव की वृत्ति वाला पंखा स्पीड पकड़ी खड़ा है तो बाहर का संसार का आएगा कैसे? जब ये स्पीड इसकी कम हो जाएगी फिर संसार हावी होगा। फिर उस टाइम फिर से डेमो ले लो अपना। आप आज तक समाधि में बैठे नहीं हैं। पहले तो जान करके ही बैठा जाता है ना। मैं अब समाधि में बैठ रही हूँ, मेरे को कोई हिलाए मत बुलाए मत। हम बोलते थे पहले बच्चों को ऐसे, दरवाज़ा बंद करके बैठते थे, बोलते थे ना कोई हिलाना नहीं, आवाज़ मत लगाना, मैं समाधि में बैठ रही हूँ, ध्यान में बैठ रही हूँ। तो वो कैसे बैठ रही थी? अंतःकरण से जुड़कर, जानकर, देखते देखते ही तो ख़त्म किया। देखते देखते अपनी मन की वृत्तियों को सबसे पहले शांत किया। मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चल रहे थे उनको ख़त्म किया। उनको ख़त्म करते करते अपने यहाँ पे जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद फिर भाव बनाना है, कब भाव बनाकर ही तो बैठना है हमें। भाव बनाकर ही तो बैठेंगे ना। मैं हाँ, समाधि में भाव बनाकर किसी एक चीज़ को तो पकड़ के बैठेंगे ना समाधि में हम। ऐसे तो नहीं है कि मैं पहले बैठ जाऊंगी कुछ पकड़ूंगी नहीं, तो मन के अंदर तो संकल्प विकल्प तो चलते रहेंगे ना। देखने की बात चल रही है कि देखने। अरे भाई एक ही बात है, देखना और पकड़ना क्या है? वहाँ पे कोई वस्तु है ठोस जिसको हम पकड़ रही हैं? वहाँ पे कोई वस्तु दिख रही है जिसको हम देख रही हैं? नहीं ना। तो फिर आप आज तक समाधि में नहीं बैठे, आपको नहीं पता, डेमो नहीं लिया कभी आपने, या खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। खाली हम पढ़ते रहे ना, ये तो जैसे इंजीनियर लोग पढ़ते रहते इतनी मोटी मोटी बुक्स, ये तो काम वही, उससे कुछ नहीं होगा। डेमो ले लिया तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। जब हम डेमो लेते हैं तो हम कैसे बैठते हैं हमें पता होता है ना, हम कैसे बैठे हैं वहाँ पर। जब डेमो लिया तो फिर तो हमें पता होना चाहिए ना मैं बैठी कैसे ध्यान समाधि में। भाव पहले हम